ज़्यादातर लोग सपने देखते हैं कि पेरिस, दुबई या न्यूयॉर्क जैसी जगहों पर रहें। लेकिन सोचिए, अगर रहने के लिए दुनिया की सबसे दिलचस्प और किफ़ायती जगहों में से एक ही ऐसी जगह हो जिसके बारे में ज़्यादातर यात्री ज़्यादा बात ही नहीं करते। मध्य एशिया के बिल्कुल बीच में एक देश है जो वहाँ आने वाले लगभग हर इंसान को चुपचाप हैरान कर देता है। उस देश का नाम है उज़्बेकिस्तान। पहली नज़र में उज़्बेकिस्तान शायद बहुत से लोगों की ट्रैवल लिस्ट में न दिखाई दे, लेकिन एक बार जब आप वहां पहुंचते हैं तो ये अनुभव पूरी तरह बदल सकता है कि आप दुनिया के इस हिस्से के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ रहने का खर्चा बेहद कम है, संस्कृति बहुत समृद्ध है और परतों से भरी हुई है, और यहाँ के लोग बहुत ही गर्मजोशी से भरे और मेहमान नवाज हैं। उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया के दिल में स्थित है। ये एक लैंडलॉक देश है जिसके चारों तरफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे देश हैं। इतिहास में ये इलाका सिल्क रोड का एक बहुत अहम हिस्सा था। सिल्क रोड वो मशहूर व्यापार मार्ग था जो कभी चीन, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ता था। इसी इतिहास की वजह से उज़्बेकिस्तान कई सभ्यताओं के मिलने का केंद्र बन गया। फारसी व्यापारी, तुर्किक जनजातियाँ, मंगोल योद्धा और रूसी प्रभाव, इन सब ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी। आज इसका नतीजा एक बेहद दिलचस्प सांस्कृतिक मिश्रण के रूप में दिखाई देता है, जिसे आप यहाँ की वास्तुकला, खाने पीने, भाषा और यहाँ तक कि लोगों की शक्ल सूरत में भी देख सकते हैं। समरकंद, बुखारा और ताशकंद जैसे शहर लगभग किसी जीवित संग्रहालय की तरह महसूस होते हैं। यहाँ प्राचीन मस्जिदें अपनी रंगीन मोज़ेक सजावट के साथ खड़ी है। पारंपरिक बाजार कुछ ही गलियों के दूरी पर आधुनिक शॉपिंग मॉल के साथ मौजूद है। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा यात्रियों को हैरान कर देती है वो है यहाँ का बेहद सस्ता जीवन। अब ज़रा समझते हैं कि कोई व्यक्ति लगभग 40,000 रुपये महीने में उज़्बेकिस्तान में कैसे रह सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रहने की। राजधानी ताशकंद में एक साधारण स्टूडियो अपार्टमेंट का किराया लगभग 10,000 रुपये से 15,000 प्रति महीना हो सकता है। यूटिलिटी खर्च भी काफ़ी कम है। बिजली, हीटिंग और पानी का खर्च लगभग 2,500 प्रति महीना हो सकता है। किसी स्थानीय रेस्टोरेंट में भरपेट खाना आमतौर पर 170 रुपये से 350 रुपये के बीच मिल जाता है। ऐसे दामों के साथ यहाँ बाहर खाना खाना आम बात बन जाता है, कोई लग्जरी नहीं। यातायात भी यहाँ काफ़ी सस्ती है। ताशकंद मेट्रो अपने खूबसूरत स्टेशनों के लिए बहुत ही मशहूर है। मेट्रो की एक सवारी लगभग 8 रुपये से 10 रुपये में हो जाती है, यानी आप पूरे शहर में सफ़र कर सकते हैं, वो भी एक कप चाय की कीमत से भी कम में। कुल मिलाकर कोई व्यक्ति साधारण जीवन शैली के साथ लगभग 40 से 42,000 रुपये प्रति महीने में यह अपने सारे खर्चे पूरे कर सकता है। लेकिन उज़्बेकिस्तान सिर्फ सस्ते जीवन के बारे में नहीं है। इस देश के बारे में एक और चीज़ अक्सर चर्चा में रहती है, यहाँ के लोगों की अनोखी खूबसूरती, खासकर महिलाओं की। उज़्बेकिस्तान की आबादी सदियों से हुई सांस्कृतिक मिलावट का परिणाम है। तुर्किक, फारसी, मंगोल और रूसी प्रभाव ने यहाँ के लोगों के चेहरे मोहरे को काफ़ी विविध और आकर्षक बना दिया है। यहाँ अक्सर ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनके बाल काले होते हैं लेकिन आंखें हल्की रंग की होती है, जैसे हरी, नीली या हेज़ल। ऊंची गाल की हड्डियाँ और तेज़ नैन नक्श भी काफ़ी आम हैं, जो बहुत से लोगों को एक अलग और ख़ास लुक देती है। लेकिन यहाँ सुंदरता को अक्सर सादगी और प्राकृतिक रूप से जोड़ा जाता है,
ना कि भारी मेकअप या कॉस्मेटिक बदलाव से। बहुत सी उज़्बेक महिलाएं हल्का मेकअप और नेचुरल स्टाइल पसंद करती है। ध्यान आमतौर पर स्वस्थ त्वचा और सलीकेदार प्रस्तुति पर होता है, न कि बहुत ज़्यादा नाटकीय बदलावों पर। यहाँ कैजुअल रिश्ते कम दिखाई देते हैं और लोग आमतौर पर इस इरादे से डेट करते हैं कि आगे चलकर शादी हो सके। सार्वजनिक जगहों पर प्यार का प्रदर्शन भी आम नहीं है, जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना या सार्वजनिक स्थानों पर किस करना कुछ लोगों को असहज कर सकता है, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में। इसलिए जब आप इस देश में यात्रा करें तो स्थानीय सांस्कृतिक नियमों का सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। मेहमान नवाजी शायद उज़्बेकिस्तान की यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा बन जाती है। कई यात्री बताते हैं कि स्थानीय लोग मेहमानों को स्वागत महसूस कराने के लिए सचमुच अतिरिक्त प्रयास करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई अजनबी भी बातचीत के दौरान आपको चाय, फल या रोटी पेश कर देता है। यह खाना साझा करना सम्मान और दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। बाजार और मार्केट भी इसी दोस्ताना स्वभाव को दिखाते हैं। दुनिया के कई पर्यटन स्थलों पर जहां बहुत ज़्यादा मोल भाव और आक्रामक बिक्री देखने को मिलती है, वहीं उज़्बेकिस्तान में कई विक्रेता सीधे ही एक उचित कीमत बता देते हैं। खरीद बिक्री का अनुभव अक्सर शांत और सम्मानजनक लगता है, न कि तनावपूर्ण मोल भाव जैसा। जब आप इसके शहरों और गांवों से गुजरते हैं तो साफ दिखाई देता है कि सदियों पुरानी परंपराएं आज भी वैश्विक दुनिया के नए प्रभाव के साथ मौजूद है। यही विरोधाभास इस देश को इतना आकर्षक बनाता है। एक पल आप सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक वास्तुकला को निहार रहे होते हो और अगले ही पल आप आधुनिक शॉपिंग सेंटर, लग्जरी कारों और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनते हुए देख सकते हैं। पुराने और नए का ये मिश्रण आज उज़्बेकिस्तान की पहचान का बड़ा हिस्सा बन चुका है। पारंपरिक रिवाज आज भी गहराई से सम्मानित किए जाते हैं, चाहे वो खाना हो, सामाजिक व्यवहार हो या पारंपरिक जीवन। वही दूसरी ओर नई पीढ़ी आगे की ओर देख रही है और दुनिया से जुड़ने तथा नई संभावनाओं के तलाश के लिए उत्सुक है। अपने इतिहास को छोड़ने के बजाय ये धीरे धीरे खुद को ढाल रहा है, आधुनिक जीवन शैली को उन सांस्कृतिक परंपराओं के साथ मिलाते हुए जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक और चीज़ जो उज़्बेकिस्तान को यादगार बनाती है वो है यहाँ के लोगों का खुला और अपनापन भरा स्वभाव। यात्री अक्सर नोटिस करते हैं कि स्थानीय लोग अजनबियों के प्रति भी कितनी गर्मजोशी से पेश आते हैं। चाहे व्यस्त शहर हो या छोटा सा गांव, अक्सर आपको चाय, खाना और सच्ची जिज्ञासा के साथ स्वागत किया जाता है। ये छोटे छोटे इशारे बताते हैं कि उज़्बेक संस्कृति में समुदाय और दयालुता कितनी महत्वपूर्ण है। पुरानी पीढ़ियाँ अक्सर स्थिरता और सांस्कृतिक विरासत पर जोर देती है, जबकि युवा लोग नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं। फिर भी दोनों दृष्टिकोण एक ही घर में साथ साथ मौजूद रहते हैं, जिससे अतीत और भविष्य के बीच एक अनोखा संतुलन बनता है। समरकंद और बुखारा जैसे ऐतिहासिक सिल्क रोड शहरों ने बेहद खूबसूरत मस्जिदें, मदरसे और गुंबद देखने को मिलते हैं, जो बारीक और जटिल मोज़ेक डिज़ाइनों से सजाए गए होते हैं। ये ऐतिहासिक इमारतें उस समय की कहानियाँ सुनाती है जब व्यापार और यात्री प्राचीन मार्गों के सहारे एशिया और यूरोप के बीच यात्रा किया करते थे। फोटोग्राफरों और इतिहास प्रेमियों के लिए ये शहर लगभग जादुई महसूस होता है। इनके चौकों और गलियों में घूमना ऐसे लगता है जैसे आप किसी दूसरे युग में पहुंच गए हो।
इसी के साथ साथ पूरे देश में आधुनिक प्रभाव भी धीरे धीरे ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। सोशल मीडिया ने भी उज़्बेकिस्तान का दुनिया के सामने लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। नीली टाइलों से सजी मस्जिदों और रेगिस्तानी दृश्यों की आकर्षक तस्वीरें अब ट्रैवल फीड्स में ज़्यादा दिखाई देने लगी है और लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित कर रही है। फिर भी ये देश आज भी खोज की भावना को बनाए हुए है। कुछ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की तरह यहाँ भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती। कई ऐतिहासिक इलाके अब भी काफ़ी शांत और कम भीड़ वाले हैं। यात्री यहाँ की प्राचीन गलियों में आराम से घूम सकते हैं, बिना उन भारी भीड़ों के जो दुनिया के कई अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में आम बात है। उज़्बेकिस्तान का एक और दिलचस्प पहलू सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है, खासकर राजधानी ताशकंद में। दिन के समय ये देश काफ़ी पारंपरिक और शांत दिखाई देता है, लेकिन रात होते ही ताशकंद की नाइट लाइफ अप्रत्याशित रूप से जीवित हो सकती है। छिपे हुए बार, अंडरग्राउंड लाउंज और रूफटॉप क्लब रात के समय शहर को एक अलग ही ऊर्जा से भर देते हैं। कुछ जगहें साधारण दुकानों के पीछे या बेसमेंट के अंदर छिपी होती है, जिससे उनमें एक रहस्यमय और ख़ास माहौल महसूस होता है। यहाँ स्थानीय लोग और यात्री एक साथ इकट्ठा होकर संगीत, बातचीत और ड्रिंक्स का आनंद लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संगीत भी धीरे धीरे युवाओं के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। स्थानीय डीजे हाउस टेक्नो और डांस जैसे म्यूजिक जॉनर के साथ प्रयोग करते हैं और वैश्विक ध्वनियों को अपनी रचनात्मक शैली के साथ मिलाते हैं। जो लोग यहाँ यात्रा की योजना बना रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव यात्रा को और आसान बना सकते हैं। सबसे पहले उज़्बेक या रूसी भाषा के कुछ बुनियादी शब्द सीख लेना बहुत मददगार हो सकता है। सिर्फ साधारण अभिवादन भी अक्सर स्थानीय लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है और वे इसकी सराहना करते हैं। एक और उपयोगी सलाह ये है कि अपने साथ नकद पैसा रखें। हालांकि बड़े शहरों में कुछ जगहों पर कार्ड से भुगतान किया जा सकता है, लेकिन कई छोटी दुकानें और बाजार में अभी भी मुख्य रूप से नकद लेन देन होता है। चाय की संस्कृति भी यहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। अगर आपको कोई चाय ऑफ़र करता है तो उसे स्वीकार करना आमतौर पर शिष्टाचार माना जाता है। अक्सर एक कप चाय साझा करना बातचीत और दोस्ती का मौका बन जाता है। आखिरकार उज़्बेकिस्तान वो चीज़ प्रदान करता है जिसे आज की कई आधुनिक पर्यटन जगहें बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है: प्रामाणिकता। ये एक ऐसा देश है जो बदलाव को अपनाते हुए भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखे हुए है।